हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉफिट और लॉस सीखेंगे। क्या होता है, कैसे अपन उसको सॉल्व करते हैं, क्या फार्मूले होते हैं, क्या डेफिनेशंस होती हैं, आज हम सब जानेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट क्या होता है वो समझते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो होता है कि हम कोई चीज़ परचेस करते हैं, किसी प्रोडक्ट को हम परचेस करते हैं या तो खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कोई प्रोडक्ट खरीदे और फिर हम उसको ज़्यादा कॉस्ट में, जो उसकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा कॉस्ट में हम उसे सेल किए, तो जो हम सेल करते हैं और जो हमको एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा अर्न करते हैं तो उसका प्रॉफिट कहलाता है। हम एज डेफिनेशन समझते हैं, द अमाउंट gained by selling a product with more than its cost price is called profit। हम डेफिनेशन से ये समझ पाए कि प्रॉफिट क्या होता है। कोई भी अमाउंट जो हमें मिला, कैसे सेल करने पे, हम कोई जो हमारी कॉस्ट प्राइस है और जितने का हमने उसे परचेस करा है उससे ज़्यादा अमाउंट में हमने बेचा, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने गेन किया या हमें मिला उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। सेकंड हम सीखेंगे लॉस। लॉस क्या होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा और फिर उसे कम अमाउंट में सेल कर दिया, तो उससे हमें जो कम अमाउंट मिले या कम अमाउंट हमको गेन हुआ, जितने का एक और हुआ, वो हमें क्या हुआ, वो लॉस कहलाता है। एज डेफिनेशन हम सीखते हैं तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट the seller incurs after selling the product less than its cost price is called loss। वो अमाउंट, द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर, इनकर्स मीन्स चुकाना। सेलर ने कोई भी अमाउंट, वो अमाउंट उसको बेचने में चुकाया, जो अमाउंट उसने खरीदा था उससे कम अमाउंट उसे मिला और वो ज़्यादा चुका दिया। मीन्स इनकर्स मतलब जो हम ज़्यादा अमाउंट दिए उसको, कि हमने कोई 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा और उसे 30 रुपीज़ में सेल किया, तो जो 30 रुपीज़ इनकर्स हुआ, मतलब 20 रुपीज़ का जो हमें लॉस हुआ, उसको हम, जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उससे हमें 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। इस तरह हम डेफिनेशन के से हम इस चीज़ समझेंगे कि ऐसे लॉस होता है और ऐसे हम प्रोडक्ट के थ्रू जानते हैं कि कैसे है। अब हम सीखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ये टर्म्स होती हैं कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस होता है, हम सिंपल वर्ड्स पे यदि समझे तो कॉस्ट प्राइस हमारी परचेसर प्राइस होती है। जो परचेस हम करते हैं कोई प्रोडक्ट, तो हम जितने रुपए का परचेस करते हैं वही उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होती है। हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। द अमाउंट paid for product or commodity to purchase is called कॉस्ट प्राइस। डेफिनेशन से हमने क्या समझा? द अमाउंट पेड फॉर प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को हम परचेस करने के लिए जो अमाउंट पे करते हैं या देते हैं वो क्या उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कहलाती है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट्स डिनोटेड CP। cost price is further classified in two types। टू टाइप्स में कॉस्ट प्राइस को हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। टू टाइप्स की होती है। पहली होती है फिक्स्ड प्राइस, दिस प्राइस इज कांस्टेंट, मीन्स जो प्राइस फिक्स है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट होती है। मीन्स 50 रुपए का प्रोडक्ट है तो 50 रुपए का ही मिलेगा, उसे हम फिक्स्ड प्राइस कहते हैं। दिस प्राइस इज कांस्टेंट, इट डजंट vary under any circumstances। जो प्राइस ऐसी होती है कि फिक्स्ड होती है उसे हम किसी भी कीमत में या किसी भी हालत में बदल नहीं सकते हैं, वो फिक्स्ड प्राइस कहलाती है। जैसे कोई प्रोडक्ट 50 रुपीज़ का है तो हम उसको 50 रुपीज़ में ही हर हाल में बेच रहे हैं, उसमें हम ना तो कोई डिस्काउंट दे रहे हैं ना कोई उस पर अलग से एडिशन कर रहे हैं, तो फिक्स्ड प्राइस कहलाती है। सेकेंड होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, it could vary depending as per number of units and factors। वो कॉस्ट जो कि किसी कारण बस कि उसके नंबर्स ज़्यादा हो गए या कोई अदर फैक्टर्स है कि वो कोई ज़्यादा कॉस्टली इसलिए है कि उस पर ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिस वजह से हम उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, तो वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। हेलो स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मीन्स हम कोई भी प्रोडक्ट
कहीं से हमने परचेस करा और उसको जब हम कस्टमर्स को सेल करते हैं तो जो सेलिंग प्राइस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और वही हमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस। मतलब कहा जाए कि हम जिस प्राइस पे कोई सोल्ड करते हैं कोई चीज़, वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। एज डेफिनेशन हम सीखते हैं तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट फॉर which the product is sold, वह प्राइस द अमाउंट फॉर विच, जिस अमाउंट के लिए हमने किसी प्रोडक्ट को, जिस अमाउंट पर हम किसी प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, it is usually denoted as SP, also sometimes called as सेल प्राइस। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इसको सेल प्राइस भी बोलते हैं। द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, जिस अमाउंट पे हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, सेल करते हैं, वह प्राइस उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कहलाती है। इसे हम एसपी के थ्रू डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसपी इसको लिखते हैं, और इसे हम कभी कभी सेल प्राइस भी बोलते हैं। थैंक यू।